Hello friends, class 10 mathematics chapter 7 coordinate geometry. We will discuss about the coordinate geometry. In previous class में आप लोग पढ़े होंगे जो प्लेन है उस पर किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, ठीक है ना। अगर हम प्लेन की बात करें तो अगर अपने व्हाइट बोर्ड को लेना तो जो हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक हमारा वर्टिकल लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल लाइन होता है वाई एक्सिस होता है। अगर किसी प्लेन की बात करें तो प्लेन में क्या होता है, एक आपका ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस और हमारा ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है ना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लें, सपोज करिए यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है पी, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट पी के देखें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो डिस्टेंस होगा, यहाँ डिस्टेंस किससे होगा, इस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम लिखे तो क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, ठीक है, यही आपका एब्सिसा है। और जो हमारा डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस, ठीक है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड or is called y coordinate और ordinate। इसको क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, यहाँ y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है आपका है, यानी जो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो पैरेलल किसके होता है, x एक्सिस के। तो इसलिए जो x एक्सिस के पैरेलल होता है उसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट। और जो आपका x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का, ठीक है ना, वो y एक्सिस के पैरेलल होता है, ये होता है y कोऑर्डिनेट। जो x कोऑर्डिनेट होता है उसी को एब्सिसा बोलते हैं और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर यहाँ पे अगर पॉइंट लिया जाए, P पॉइंट है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट क्या हो, सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका x है और यहाँ से यहाँ तक ये y1 है, सपोज करिए x1, ये x1 है, ये y1 है। तो जो यहाँ पे x1 यहाँ क्या है, जो x एक्सिस के पैरेलल है, जो y एक्सिस से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 y1, ठीक है ना। तो जो x1 है, जो फर्स्ट इसका है, वो बताता है द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस टू द पॉइंट। यहाँ पॉइंट से लेके y एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या है, वो x1 है। और जो x एक्सिस, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, x एक्सिस से जो डिस्टेंस पॉइंट P का है वो y1 है, ये आपका y1 है, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम प्लेन की बात करें, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा क्या है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले ले, हमारा x1 y1 है, ठीक है ना। तो जो हमारा x एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है ना, जो x एक्सिस के ऊपर होता है क्या होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो हमारा जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है और जो भी इसके नीचे होता है तो क्या होता है, निगेटिव होता है। और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। अब इसी तरह जब हम y एक्सिस के राइट चलते हैं, ठीक है ना, तो इधर क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है, लेफ्ट में क्या होता है, ये निगेटिव होता है। अगर हम यहाँ पे अब पॉइंट की बात करें, कोई भी पॉइंट ले लें, सपोज करिए ये हमारा जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है।
यानी x का भी कोऑर्डिनेट 0 और y का भी कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। अब यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया a, यहाँ हमने कोई ले लिया b, यहाँ हमने कोई ले लिया c और यहाँ हमने ले लिया d, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट क्या है, जो y एक्सिस से डिस्टेंस होगा। सपोज करिए ये x1 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1, और यहाँ से जो डिस्टेंस क्या है y1 है, क्या हो जाएगा y। यहाँ पे क्या है, ये इसके ऊपर जा रहा है, इधर भी राइट हो रहा है, तो इसका मतलब इसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉजिटिव हो गए। यानी यहाँ से a और यहाँ से ये आपका y1 है और ये हमारा x1। ये दोनों क्या है, ये पॉजिटिव है। बट यहाँ बी पॉइंट की अगर बात करें तो क्या होगा, ये हमारा सपोज करिए यहाँ x2 है और ये हमारा y2 है। यहाँ पे जो x2 है क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -x2, और इधर क्या हो जाएगा y2। क्लियर है। ये हमारा एक पार्ट है y2, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और हमारा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे आए सी पॉइंट पे आए तो क्या हो जाएगा, सपोज करिए ये हमारा x3 है, ये हमारा y3 है, इधर भी क्या है, लेफ्ट में है, इधर भी क्या है, डाउन में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डी पॉइंट की बात करें, ये सपोज करिए हमारा x4 है और हमारा ये y4 है। यहाँ पे क्या है, ये राइट, तो राइट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डाउन क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा प्लस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट के पोजीशन। आपने इसको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, बट यहाँ हमने रिमेंबर करा दिया। अब यहाँ पे क्या है, अब हम आते हैं मेन पे, आते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब यहां पे हम ले लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिया P और अनदर पॉइंट ले लिया हमने Q, ठीक है ना। हमारा P पॉइंट यहाँ का कोई कोऑर्डिनेट होगा, सपोज करिए हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिया x1 और y1, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है ये x2 एंड y2, ठीक है ना। हमारे दो पॉइंट है P एंड Q, वेयर द P हैव द कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड द Q कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2। तो डिस्टेंस PQ, हमारा PQ ये जो है ये क्या डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना है PQ इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको इस तरह मिला दें, ठीक है, तो हमारा जो x1 है क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है, यही आपका डिस्टेंस x1 कहलाता। जो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है पॉइंट के तक, वही आपका x1 है। तो हमारा जो ये x1 है तो ये भी x1 होगा, ठीक है। हमारा जो y1 है, y1 क्या है, हमारा ये y1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है। अगर हम इसको इस तरह का ऐसे कर दें, अब यहाँ पे हमने कोई t दे दिया, यहाँ का पोजीशन का नाम क्या हो गया, t। अगर हम इसको और ऐसे मिला दें तो हमारा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा यही डिस्टेंस x2 है, क्योंकि यही हमारा x2 क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारा ये x2 है, और हमारा ये क्या था, यहाँ से यहाँ तक है x1, ठीक है ना। ये आपका y1 है। अब यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये y2 है, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट है आपका ये x2, ये y2, ये आपका x1 है y1। अब यहाँ पे एक हमारा ट्राइंगल फॉर्म हुआ, ट्राइंगल PQT, एक ट्राइंगल हमारा PQT, जहां पे एंगल T इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस PT की बात करें तो PT इक्वल टू क्या होगा,
पी टी इक्वल टू होगा यहाँ तक क्या x1 है और पूरा क्या है x2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो पी टी इक्वल टू क्या होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। इसी तरह अगर हम QT की बात करें तो QT इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा y2 है और हमारा यहां से यहां तक क्या y1 है, तो क्या हो जाएगा पी टी इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1। ये y1 अगर इसमें से माइनस हो जाएगा तो हमारा QT इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है, जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो आपका बेस का स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर साइड होता है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर अगेन राइट कर सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर पी टी स्क्वायर क्या है, पी टी इक्वल टू था x2 माइनस x1, यहाँ लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 क्या है, q2 है। तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे है तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा सारा कुछ अंडर रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो हमारा ए बना पी क्यू इक्वल टू, तुम्हारा डिस्टेंस क्या है पी क्यू, तो ये जो आता है पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस फार्मूला ऑफ 2 पॉइंट इन ए प्लेन। तो यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ डिस्टेंस फार्मूला, नाउ वी कैन राइट पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इट इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट इन ए प्लेन। अगर यहाँ पे देखा जाएगा जो हमारा P पॉइंट है, अगर ये ओरिजिन पर होता है, ये आपका क्या था, ये आपका ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। सपोज करिए एक पॉइंट अगर हमारा 0 0 पे होता तो यहाँ पे क्या होता, सपोज करिए यहाँ पे P जो पॉइंट अगर यहाँ पे होता तो यहाँ x1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता 0 0 हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ द वन पॉइंट एट ओरिजिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज करिए Q का जो कोऑर्डिनेट है हमारा XY है और जो हमारा P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ x1 की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0, y1 की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0। देन फार्मूला क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा रूट, यहाँ x2 की जगह x पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एक पॉइंट ओरिजिन पे है और दूसरा पॉइंट अनदर प्लेस पे जिसका कोऑर्डिनेट XY है, देन द फार्मूला डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इस फार्मूला को अगर देखा जाए, ठीक है ना, इसको कॉपी पर राइट कर लीजिए। अब जो हमारा ये फार्मूला है, ठीक है ना, इसको आप पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगेन अगर इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू रूट में हमने क्या किया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब सपोज करिए यहाँ से हमने -1 को कॉमन ले लें, अगर -1 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ भी -1 का कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। -1 का जो होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 ही होता है, फिर 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देन x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर,
इक्वल टू क्या था, ठीक। यानी यहाँ पे अगर दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 x2 y1 y2, तो चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करिए या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करिए, ठीक है ना, दोनों कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे क्या, क्योंकि x2 माइनस x1 का अगर हम कोई भी होल स्क्वायर करते तो अगर यहाँ पे अगर निगेटिव भी आता तो भी उसका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, अगर हमने एक 2 ले लिया एक 5 ले लिया, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर करें तो भी क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। अब 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर करें इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। इट मीन्स वर्क नेगेटिव साइन का स्क्वायर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आप इस कोई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए दोनों में फार्मूला में कोई अंतर नहीं है। आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सीधे आते हैं आपके चैप्टर 7 के फर्स्ट पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे दिया हुआ है, ठीक है। अब लेते हैं चैप्टर 7.1 क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे जो फर्स्ट है पॉइंट्स दिया हुआ 2 and 3 4 1, सेकेंड में दिया सेकेंड पार्ट में -5 7 -1 and 3, थर्ड में दिया है ए बी और माइनस ए माइनस बी। यहाँ पे अगर फर्स्ट को लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हमको डिस्टेंस फाइंड करना। तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या था, PQ इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 का भी लिख सकते हैं, ठीक। बट स्टैंडर्ड क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट का लेते हैं, हमारा पॉइंट क्या है, एक हमारा 2 3 है एंड क्या है हमारा 4 1 है, ठीक है ना। हमारे दो पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 3, ठीक है। सपोज करिए x1 y1 है और हमारा x2 y2 है। अब यहाँ पे अगर हमारे निकालना डिस्टेंस तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस फार्मूले पे फिट कर देंगे। यहाँ पे x2 क्या है 4 है, x1 क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है ना। जो भी लिखेंगे सेम लिखेंगे। यहाँ पे क्या 1 माइनस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √8। √8 को लिख सकते हैं 2√2, ठीक है ना। √8 को लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। √8 इक्वल टू हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका क्या होगा, एक आपका पेयर बन गया, ये पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 2√2, ठीक है। तो आप √8 को 2√2 लिख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। अगर हम सेकेंड पे आए तो क्या हो जाएगा, यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है -5 7 -1 3, यहाँ पे x2 क्या है -1, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा -1 माइनस 5, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर है, ठीक है। और प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा +5 होगा, तो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा +-4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा +4 बचेगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, यहाँ भी क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू हो जाएगा √32। √32 √32 को क्या लिख सकते हैं 4√2, ये आपका 4√2, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड का आंसर हो जाएगा।
ये हमारा आपका फर्स्ट का होगा। थर्ड आते हैं, अब थर्ड लेते हैं। थर्ड का हमारा कोऑर्डिनेट क्या था? फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ए बी और सेकेंड है माइनस ए और माइनस बी। अगर हम फार्मूला पे रखें तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। यहाँ पे क्या है? माइनस ए माइनस x1, ये भी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस बी, फिर भी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी माइनस हो जाएगा। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ये रूट में हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, सीधे रूट के बाहर हो जाएगा, क्योंकि 4 का इसको लिख सकते हैं अगेन रूट 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का तो हमें रूट पता है क्या होता है? 2 होता है, बाहर हो जाएगा। अब क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा हो गया ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है? कि वो तीनों जो पॉइंट होंगे एक ही लाइन पे होंगे। सपोज करिए हमारी लाइन है, ठीक है, तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे सपोज करिए पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट सी है। अगर यहाँ ए का कोऑर्डिनेट सपोज करिए 1, 5 है, और इसका एक 2, 3 है, और यहाँ पे क्या है? -2 और -11। अगर एक कोलिनियर है तो ये तीनों क्या होंगे? एक ही लाइन पे होंगे। अगर एक ही लाइन पे होंगे तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे और बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी का। यहाँ लिखेंगे इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। यानी हमारा जो डिस्टेंस ए बी का होगा और जो हमारा बी सी का होगा इक्वल टू क्या होगा? ए सी होगा। अब यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि ए का जो कोऑर्डिनेट है 1, 5 है, बी का कोऑर्डिनेट 2, 3 एंड सी का कोऑर्डिनेट -2 एंड -11 है। अब फर्स्ट डिस्टेंस लेते हैं बिटवीन पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1, 5 एंड 2, 3। अब यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ 1, 5, 2, 3 है, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा? 3 - 5, तो 3 माइनस यहाँ पर क्लियर लिख दे, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? √5। √5 बाई रूट क्या होती है? 2.23। अप्रोक्सीमेट क्या होती है? 2.23। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, हमने ए बी का डिस्टेंस निकाली यानी 2 पॉइंट। अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स आपका कौन सा है? 2, 3 एंड -2 -11। यहाँ पे अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 यानी -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 और -3 का होल स्क्वायर। इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ -2 क्या हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 16 और प्लस 14 का होल स्क्वायर क्या होता है? 196। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 212। 212 जो होता है अबाउट होता है 14.56, ठीक है ना?
अब नेक्स्ट लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब हमारा क्या है, यहाँ पे अब हमने इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ले लिया, इसके और इसके बीच में ले लिया। अब लेते हैं फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 1, 5 एंड -2 -11। यहां पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस, -2 -1 क्या हो जाएगा, -2 -1 का होल स्क्वायर और प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा -16 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और प्लस 256 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √265 का √265, ठीक है। अब यहाँ पे जो √265 है इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 16.28। अगर ये कोलिनियर है तो क्या होगा, हमारा ए डिस्टेंस प्लस ए डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका ए डिस्टेंस होना चाहिए। अगर इन तीनों को देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा √5 प्लस √212 इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा 265। बट क्या है, इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू √265 बिकॉज यहाँ पे वैल्यू क्या है 2.23, यहाँ पे क्या है 14.56 और यहाँ पे क्या है 16.28। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो क्या हो जाएगा 16.79 इन नॉट इक्वल टू होगा 16.28, ठीक है ना। इट मीन्स क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देन these points are not कोलिनियर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये जो गिवन पॉइंट्स है ये कोलिनियर नहीं है और नॉट कोलिनियर। चैप्टर 7.1 क्वेश्चन 4, चेक वेदर पॉइंट है 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब यहाँ पे इसको हमें प्रूव करना है कि जो ये पॉइंट है क्या ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल अज्यूम कर लें, हमारा ट्रायंगल हो गया ABC, यहाँ पे ले लें, लेट द ट्रायंगल ABC वेयर ए का कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर लिया 5, -2 एंड जो बी पॉइंट है हमारा 6, 4 हो गया एंड सी आपका हो गया 7, -2। यहाँ पे कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ ए का क्या है आपका 5, -2 है और बी का हमारा है 6, 4 और सी का है 7, -2, ठीक है ना। अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो क्या होगा, इसका 2 साइड्स प्रॉपर्टी क्या है, इसकी 2 साइड्स इक्वल होगी, ठीक है ना। अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फर्स्ट डिस्टेंस लेते हैं ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ए है तो यहाँ पे x2 सपोज करिए यहाँ 6 - 5 का होल स्क्वायर, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2, तो यहाँ पे 4 - -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, 6 - 5 1 और प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 + 36 इक्वल टू हो जाएगा √37 यूनिट्स, ठीक है ना।
हमें ए भी फाइंड हो गया, क्या आ जाएगा, ए हमारा हो गया √37, ठीक है। अब हम निकालते हैं ए सी निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए भी हो गया, हमारा ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा √ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और प्लस -2 और +2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। -2 +2 यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है। यहाँ इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका +-2, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, तो क्या हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी एक थर्ड लेते हैं BC। अब यहाँ BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC में कोऑर्डिनेट क्या है 6 4 है, इधर क्या है 7 - 2 है, तो यहाँ भी वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, 7 - 6, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस -2 और यहाँ फिर -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, 7 - 6 1 का होल स्क्वायर और प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 36 इक्वल टू हो जाएगा 37, यानी ये भी क्या हो गया 37 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, AB भी 37 यूनिट है, BC भी हमारा 37 यूनिट है, मीन्स क्या हो गया, AB इक्वल टू BC इक्वल टू √37 यूनिट्स। अगर ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो इसकी दो साइड क्या है, इक्वल होगी, ठीक है ना। तो क्या है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू √37, सो इट इज आइसो आपका स्केलस ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या है आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल है जो फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दो साइड जो हमारी क्या है, इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, आपका पॉइंट है 2 5 जो कोऑर्डिनेट्स है एंड द कोऑर्डिनेट है -2 -2 एंड 9, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम अज्यूम कर ले, लेट द पॉइंट P is on the x axis, ठीक है ना। अब सपोज करिए यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट P ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक आपका 2 5 है, एक पॉइंट यहाँ है और ये यहाँ पे कोई है -2 और 9 है। यहाँ से क्या, दोनों इक्वी डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस यहाँ है इतना ही डिस्टेंस आपका, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना, कोई पॉइंट। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे P है, मान लीजिए यहाँ पे हमने Q और यहाँ पे R डिनोट कर ले, क्या हो जाएगा, लेट द पॉइंट P इज ऑन द x एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा P का, x एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट क्या होता है, y का क्या होता है, पार्ट 0 होता है, ठीक है ना। x एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, x कर लीजिए और यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया, लेट द पॉइंट P इज ऑन द x एक्सिस एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज आपका x 0, ठीक है ना। एंड हमने ले लिया Q -2 9 एंड R 2 5, ठीक है। अगर एक Q डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, अगर इक्वी डिस्टेंस पे है तो QP, ठीक है ना, लिख सकते हैं PQ इक्वल टू PR, जो ये आपका डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो PQ अगर डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो PQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PQ इक्वल टू लिख सकते हैं √, यहाँ पे इसका
क्या हो जाएगा x और 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x 0। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस फिर माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 9। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, आपका प्लस 2 है और प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर रूट में है। अगर और सिंप्लीफाई कर दे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और प्लस 81, ये आपका हो जाएगा रूट में इक्वल टू पी क्यू है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं पी आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 को 5 माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको आप ओपन कर लें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और यहाँ पे क्या होगा माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा प्लस 25। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू पी आर। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको अब लेते हैं यहाँ पे पी क्यू और पी आर। तो यहाँ पे क्या अगर इक्वी डिस्टेंस पे है तो पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा रूट आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस आपका 81। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं 81 प्लस 4 को कर लेते हैं 85। 4 प्लस 81 क्या हो जाएगा 85। ये इक्वल टू होगा रूट में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 29। क्योंकि दोनों तरफ क्या है अंडर रूट है, तो इसको क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस आपको जो राइट साइड है उसको हम लेफ्ट साइड अगर सेंड करें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4x, क्या हो जाएगा इक्वल टू 29 और इधर 85 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 85। न्यूमेरिक को मैंने एक साइड कर लिया और जो हमारा वेरिएबल है उसको एक साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा 85 में से 29 माइनस करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 6, 7 में से 2 हो गया 5, ये क्या हो जाएगा माइनस 56। तो 8x इक्वल टू माइनस 56, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 56 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 7। यहाँ x क्या होगा माइनस 7। हमारा जो p यहाँ पे था इसका कोऑर्डिनेट क्या था x0, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का माइनस 7 और 0। हमें क्या फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जो माइनस 7 0। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा माइनस 7 0, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चैप्टर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 माइनस इसका कोऑर्डिनेट्स है एंड q 10 और y कोऑर्डिनेट है इज 10 यूनिट्स। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें p, यहाँ पे पॉइंट हो गया P, इसका कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 3 और यहाँ पे एक पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट है 10 और Y। अगर यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये कितना है आपका 10 यूनिट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस, अब जब यहाँ फिर माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है ना, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो पी क्यू है इक्वल टू किसके बराबर है, ये आपके है 10 के बराबर है। ठीक है ना, यही पी क्यू जो है 10 यूनिट्स था, 10 के बराबर। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा
तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर, और इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम बोथ साइड क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ पे क्या हो जाएगा -100 -64 और माइनस प्लस आपका प्लस 64 प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 100 में से 64 और 9 को माइनस करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा -27, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y -27 इक्वल टू 0। ये आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है ना, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ पे 9 कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको y कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा y प्लस 9, यहाँ पे -3 कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, या तो a वाला टर्म्स 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा, या तो a वाला टर्म्स 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा। इफ अगर y प्लस 9 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -9। इफ y प्लस 3 y माइनस 3 है, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो देन क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3। यानी y की यहाँ पे हमें दो वैल्यू फाइंड हुई, कौन कौन सी, y इक्वल टू आपका -9 है और y इक्वल टू क्या है 3 है, तो कौन सी वैल्यू 9 एंड 3। अगर यहाँ की कोऑर्डिनेट की बात करें तो q का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, q का जो कोऑर्डिनेट है एक होगा 10 -9 होगा और क्या हो जाएगा 10 आपका 3 होगा। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पे ये जो डिस्टेंस होगा p और q के बीच में वो 10 यूनिट्स होगा, ठीक है ना। तो y का यहाँ पे हमें दो वैल्यू हुई -9 एंड 3, तो हमारा जो -9 एंड 3 है ये जो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -9 एंड 3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ q इसका कोऑर्डिनेट है 0 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 5 -3 एंड r जिसका कोऑर्डिनेट है x 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR भी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारे जो R, ठीक है ना, A P जो Q पॉइंट है हमारा P से और R से क्या है, सपोज करिए हमारा यहाँ पे Q पॉइंट है, यहाँ कोऑर्डिनेट है 0 1 और हमारा एक P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 5 -3 और यहाँ पे हमारा R है x 6। यहाँ पे जो Q पॉइंट, एक Q पॉइंट है हमारे यहाँ P है और यहाँ पे हमारा R, ये क्या है हमारा इक्वी डिस्टेंस पे, यानी QP इक्वल टू जो QR है, ठीक है ना, आपका QP यानी Q जो है QP इक्वल टू आपका QR, तो यहाँ पे QP इक्वल टू आपका हो जाएगा QR अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम QP यहाँ पे फाइंड करेंगे, QP आपका फाइंड करेंगे, ठीक है। इफ द Q आपका इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q है तो हम पहले QP फाइंड करेंगे फिर दे QR फाइंड करेंगे। तो QP क्या हो जाएगा, QP आपका ये है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे QP इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा जो डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 5 - 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर और प्लस -3 - 1 -3 - 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आपका हो जाएगा 25
और प्लस -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 60, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये आपका 41, ये क्या हो जाएगा √41 हो गया। ये हो गया आपका क्यू पी। अब इसी तरह हम क्यू आर भी निकाल लें। क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा x -0 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सीधे x का स्क्वायर, और 6 - 1 का क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है क्या है, क्यू पी इक्वल टू क्यू आर। अगर क्यू पी इक्वल टू क्यू आर है तो इसका मतलब √41 इक्वल टू हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस 25। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायर इन बोथ साइड, क्या हो जाएगा 41 इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 60। तो यहाँ पे x के इक्वल टू क्या हो जाएगा √16 की वैल्यू क्या होती है +-4 होती है, ठीक है ना। प्लस भी 4 होगा और माइनस भी 4 होगा, यानी x की यहाँ पे दो वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू +4 है और x इक्वल टू हमारा -4 है। अब हमारा पहला क्वेश्चन का फाइंड हो गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x क्या हो गया प्लस और -4। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू +4 और -4। तो इसको सीधे लिख सकते हैं +-4। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है क्यू आर एंड पी आर, ठीक है। हमें क्यू आर फाइंड करना, क्यू आर। तो हमें यहाँ पे क्यू आर फाइंड करना तो क्या हो जाएगा, यानी Q और R फाइंड करें। यहाँ R की वैल्यू 2 लेंगे, पहले एक बार +4 लेके चेक करेंगे और फिर -4 लेके चेक करेंगे। पहले +4 लेते हैं, ठीक है ना। QR when x इक्वल टू +4, जब +4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेट, तो 4 - 0, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर और +6 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 0 क्या हो जाएगा 16 + 25, ठीक है। 16 + 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 41, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जब -4 लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम -4 लेते तो क्या होता -4 - 0, बात वही होती। तो -4 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, फिर भी क्या होता है भाई सेम आता है, ठीक है ना। इक्वल टू क्या होता है 41। यानी यहाँ पे जो क्यू आर होगा वो चाहे +4 हो या -4 हो, दोनों में क्या होगा -41 यूनिट्स ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है वेन x इक्वल टू +4, यहाँ पे क्या है वेन x इक्वल टू -4। चाहे आप +4 लें या -4 लें, यहाँ पे जो क्यू आर की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, और क्या होगी √41 यूनिट। अब यहाँ पे हम लेते हैं पी आर। तो यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा √41 यूनिट्स। अब हम लेते हैं पी आर। पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर में फर्स्ट लेते हैं यहाँ पे 4 6, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार लेंगे 4 6 और एक बार लेंगे -4 6, ठीक है ना। तो पी आर लेंगे जब हम यहाँ पे वेन x इक्वल टू 4, जब 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर, तो 4 - 5 क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और प्लस 6 - 3, तो 6 - 3 या -3 पहले से क्या हो जाएगा 6 - -3, तो क्या हो जाएगा ये 6 + 3 हो जाएगा। तो 6 + 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 + 3 इक्वल टू 9, तो यह आपका हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 आपका हो जाएगा 1 और प्लस 81 इक्वल टू क्या हो जाएगा √82। यहाँ पे आ जाएगा √82 यूनिट्स, क्लियर। अब यहाँ पे आता है जब x इक्वल टू हम -4 लेते हैं,
तब पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे -4 लेंगे तो -4 और फिर यहाँ पे -5 कितना हो जाएगा, -4 -5 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 -5 यानी ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा +9 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 और प्लस 81, ठीक है ना। तो 81 प्लस 81, तो यहाँ पे 81 कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 81 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। इसका क्या होता है 9√2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ डिस्टेंस प्लस माइनस आएगा, बट क्या है डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9√2 यूनिट्स हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिला, यहाँ पी आर की में 2 वैल्यू मिली, ठीक है ना, पी आर की 2 वैल्यू मिली, क्या हो गई, एक हमारा पी आर इक्वल टू था √82 यूनिट्स था और पी आर इक्वल टू क्या था 9√2 यूनिट्स, ठीक है ना। और हमारा जो क्यू आर था, क्यू आर इक्वल टू -41 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्यू आर फाइंड हो गया, पी आर फाइंड होगा और वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड हो गया। जो एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स इक्वल टू थी +-4, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, इसका कोऑर्डिनेट क्या पॉइंट का एक्स वाई इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6 जिसका कोऑर्डिनेट है और -3, 4। इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट हम ले लेते हैं जो एक्स वाई है और यहाँ पे 2 पॉइंट और है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 3, 6 और एक है आपका -3 और 4 कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है, दोनों इक्विडिस्टेंस में, ठीक है ना। यानी जो यहाँ का जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला करें तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, x -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चूंकि इक्वी डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा x, यानी ये डिस्टेंस इक्वल होगा तो x -3 क्या हो जाएगा, तो x माइनस यहाँ पे फिर -3 का होल स्क्वायर है और प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इसका टू क्या हो जाएगा x +3 हो जाएगा और प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ अंडर रूट है, अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, स्क्वायर इन बोथ साइड, तो हमारा रूट क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, a -b का होल स्क्वायर है तो यहाँ उसका आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 -6x, सेम इसी तरह क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 36 -12y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर का ब्रैकेट खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 -8y। क्लियर। देखिए x स्क्वायर इक्वल साइन के लेफ्ट में भी है राइट साइड में, जब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एक x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक हमारा y स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए +9 है, यहाँ भी +9 है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा -9 होता है, कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे -6 और -12 है, हम इन दोनों को क्या करते हैं राइट साइड सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 6x और ये भी जब जाएगा तो क्या हो जाएगा +6x,
इसी तरह -12y जाएगा तो क्या हो जाएगा +12y, और यहाँ पहले से क्या है -8y है, ठीक है। अब +16 को हम इधर तरफ सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 - 16। यहाँ पे लिख सकते हैं 36 - 16 = 6x + 6x + 12y - 8y। और इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x और प्लस क्या हो जाएगा 4y, 12y - 8y = क्या हो जाएगा 20। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करते हैं, क्या है 12x + 4y = 20, ठीक है। अगर इसमें क्या से 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x + y = 20। 4 से दोनों साइड में डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा 3x + y = क्या हो जाएगा 5। वी कैन राइट 3x + y = 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3x + y - 5 = 0। आपका जो ये मिला क्या होगा, x और y के बीच में एक रिलेशन फाइंड हो रहा है जो बता रहा है 3x + y = 5। हमको यही फाइंड करना था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, ये आपका हो गया रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब क्या हो गया रिलेशन, आपका यही आंसर हो गया 3x + y - 5 = 0। ये आपका आंसर हो गया, ओके।